नौजवान लड़का जो डॉक्टर बनना चाहता था, काफ़ी अमीर पिता का बेटा, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जो लत थी, वह बड़ी खराब थी। अपनी लत के कारण वह एक दिन नौकरानी से इश्क कर बैठता है और नौकरानी को कमरे में बुलाने लगता है। लेकिन साथियों, एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है, जिसको सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना देसू राय हाजिर हूँ एक बेहद ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, आखिर उस नौकरानी और उस अमीर घर के साहबजादे के साथ ऐसा क्या होता है कि आखिर लोग यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई के एक क्षेत्र में एक दिन सभी लोग सुबह अभी सोकर उठ रहे थे, तभी देखते हैं कि कॉलोनी में पुलिस आई हुई है और एक अच्छे खासे अमीर घराने घर में पुलिस आई हुई है। अब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि आखिर पुलिस क्या करने आई है, क्या हो गया है। पुलिस वालों से एक व्यक्ति जाकर पूछता है कि साहब, यहाँ पुलिस क्यों है, क्या हुआ है। तो पुलिस वाला एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर मोहल्ले का वह व्यक्ति भी शर्म के मारे अपनी नजरों को झुका लेता है और कहता है कि साहब, बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हमारे कॉलोनी में इस तरह की घटना हुई है तो हमारे कॉलोनी की बड़ी बदनामी होगी। अब साथियों, आखिर पुलिस वाले ने ऐसा क्या बताया, आखिर उस घर में पुलिस क्यों गई थी। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 से। साल 2022 में अमन नाम का एक लड़का, बेहद हैंडसम लड़का, काफी पैसे रुपए वाला अमीर ज्यादा लड़का, पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज तर्रार, चेहरे पे चमक, गठीली बॉडी। लेकिन साथियों, जब वह अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करता है तो अपने पिता से कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है। उसके पिता मोहन काफी खुश होते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, बिजनेसमैन घर का लड़का रहता है। अब वह अपने बेटे का दाखिला करवाते हैं एक कॉलेज में। वहाँ से वो सबसे पहले बीएमएस की तैयारी करने लगता है, वहाँ से पढ़ाई करने लगता है। अब इसी दौरान अमन की, जो शुरू से अमन घर का लाडला लड़का रहता है, इकलौता लड़का रहता है, अमन के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं। अब अमन का एडमिशन जब कॉलेज में हो जाता है और वह जब बीएमएस की पढ़ाई शुरू करता है तो इधर धीरे धीरे उसकी दोस्ती होती है एक उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की मोनिका, जो कि आपके हरियाणा की रहने वाली होती है। बेहद ही खूबसूरत मोनिका। अब रोजाना अच्छी अच्छी गाड़ियों से अमन घूमता था, काफी पैसे थे। अब अमन से हर लड़की दोस्ती करना चाहती थी। इधर अमन मोनिका से बातचीत करता है, उससे दोस्ती कर लेता है। मोनिका उसे पसंद आ जाती है। अब मोनिका को लेकर अपने कार में बिठाकर रोजाना वह उसके घर तक छोड़ता था, लेकर आता था। दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती गई। अब दोस्ती इस कदर गहरी हो जाती है साथियों कि मोनिका अब अमन को दिल दे बैठती है। अब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर अमन और मोनिका एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। यानी कि एक फ्लैट लेते हैं और वहां पर दोनों लिव इन में रहते। शाम होते ही जो लड़की मोनिका होती वो अपने घर चली जाती और अमन उस फ्लैट में रहता, कभी अपने घर जाता तो कभी मोनिका को फ्लैट में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध जैसी घटना को अंजाम देता। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अमन के पिता मोहन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो अब उसकी माँ अमन को बताती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफ़ी खराब हो रही है, एक काम करो, तुम घर आ जाओ और अपने पिता की थोड़ी देखभाल कर लो। अब इधर अमन घर आता है देखभाल के लिए। घर पर एक व्यक्ति जो उसके घर अक्सर आता था, घर में काम धाम किया करता था, उससे वो बातचीत करता है और बातचीत करता है तो वह जो व्यक्ति रहता है घर का नौकर, वो एक नौकरानी को बताता है, एक लड़की को बताता है जो मात्र 16 साल की रहती है,
नाम रहता है पूनम और वह झारखंड की रहने वाली होती है। पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। अपने माँ के साथ वह वहाँ मेहनत मजदूरी करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। अब इधर जो उसकी खूबसूरती थी, एक दिन एक ऐसा अंजाम देती है कि फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब इधर अमन उस लड़की को घर पे बुलाता है और बताता है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो घर का जो भी खाना वगैरह है सब उसे देखना है और उसे घर पर ही रहना भी है। और जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी पैसे चाहिए वह उसे मिलेगा और जो भी परेशानियाँ घर में आएँगी, पिता को आएँगी, उसकी वो देख-रेख करेगी, माँ के साथ रहेगी। इधर नौकर सुबह में आता, अपना थोड़ा बहुत जो काम था बाहर का करता, चला जाता। अमन अपनी प्रेमिका के साथ बेहद खुश था, मस्त था। लेकिन इसी दौरान अब दोनों की जब पढ़ाई कंप्लीट होने लगती है, होने ही वाली थी, तभी अनामिका के घर वाले अनामिका की सॉरी मोनिका की शादी तय कर देते हैं। जब मोनिका की शादी तय हो जाती है, तो मोनिका अमन से कहती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, अब वह अपने घर जा रही है। अमन कहता है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरे पिता की तबीयत भी काफ़ी खराब रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके रहते हुए ही मैं तुमसे शादी कर लूँ और वो अपनी बहू के रूप में तुम्हें अपनाएँ। लेकिन मोनिका जब अपने घर वालों से बातचीत करती है, तो घर वाले अमन से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अमन अलग कास्ट का रहता है। अब जाति का भेदभाव आ जाता है, तो उस मोनिका अपने घर वालों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। अब इधर मोनिका अमन से कहती है कि देखो, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। समाज में मेरी काफ़ी बदनामी होगी अगर मैं अपने माँ-बाप के खिलाफ गई तो। अब इधर अमन काफ़ी परेशान होता है। धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि कई सालों से वह मोनिका के साथ लिव इन में था। न जाने कितनी बार उसके साथ उसने रातें गुज़ारी होंगी। अब वो सारी चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। वो उसकी आदत बन चुकी थी। अब इधर अमन अपने घर आता है और अपने घर पर माँ के साथ, पिता के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन धीरे-धीरे उसे उसने अब अपनी प्रेमिका मोनिका को भुलाने की कोशिश की। लेकिन कई बार वह मोनिका को फ़ोन करता है, बातचीत करता था दोस्त के रूप में, और मोनिका की शादी हो जाती है। मोनिका अपनी शादी के दिन अमन को भी बुलाती है, लेकिन अमन उसके घर शादी में नहीं जाता है। और जिस दिन शादी रहती, वह शराब के नशे में रहता और अपने कमरे में पड़ा रहता है। तभी जो पूनम रहती है, वह चाय लेकर उसके कमरे में जाती है और जैसे ही साथियों कमरे में जाती है और जो उसका पहनावा रहता है पूनम का, नौकरानी का, उसे देखने के बाद जैसे ही अमन उसे देखता है, उसे कुछ भी होश नहीं था। वह जब उस पूनम को देखता है, तो उसे मोनिका की याद आने लगती है। अब जब मोनिका की याद आने लगती है, तो वह उठता है और दरवाज़ा बंद करता है और फिर पूनम को अपने कमरे में, अपने बेड पर अब उसके कपड़े निकालने लगता है और फिर पूनम उसे मना करने लगती है कि साहब, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। तुम ये सब क्या कर रहे हो? किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन इधर अमन बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसे शायद यह याद नहीं था कि वह नौकरानी है। अब वह नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इधर पूनम किसी तरह से कुछ घंटे उसके साथ गुज़ारती है और फिर अपने मालकिन के साथ रहने लगती है। अब जब भी अमन पूनम के सामने आता, पूनम अमन को देखती रहती थी। अब अमन मोनिका को भूलकर अब पूनम से मोहब्बत करने लगता है। अब पूनम से इस कदर अपनी नौकरानी से मोहब्बत करने लगता है, घर का छोटा मालिक अमन, कि अक्सर कर उसे जब भी बाज़ार जाना होता था किसी काम से, तो पूनम को भी साथ लेता था और सामान लेने के लिए जाता था, चाहे वो सब्ज़ी लेने हो या फिर कोई भी ग्रोसरी का सामान। अब इधर जो सुबह नौकर आता था, उसे वह काम से हटा देता है। कई बार उसके घर पर लेने के लिए पूनम को अपने फोर व्हीलर कार से ही जाता था। इधर पूनम को भी काफ़ी अच्छा लगता था और धीरे धीरे पूनम भी
अपने मालिक से इश्क कर बैठती है। अब जब मन करता था, अमन अपने कमरे में उसे बुलाता था। इधर माँ बाप अलग कमरे में सो रहे थे और रातों को अपनी बीवी की तरह, पति पत्नी की तरह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 2 साल गुजर जाते हैं। जब 2 साल गुजर जाते हैं दोनों की मोहब्बत को, यानी कि 22 से अब 24 आ जाता है। जब 24 आ जाता है तो इधर घर वाले भी परेशान होते हैं और फिर माँ एक दिन कहती है कि अमन एक काम करो, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तुम शादी कर लो। अब इधर अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूनम भी अमन से, नौकरानी भी बेहद प्यार करने लगी थी। लेकिन बात जब शादी की आती है तो अमन किसी तरह से पूनम को मनाता है और फिर पूनम मानने को तैयार नहीं रहती है। पूनम कहती है कि नहीं, मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं सबको सारी बातें बता दूंगी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ पैसे वगैरह देकर अमन उसे डील करता है और उसे बताता है कि हमेशा उसकी मदद करता रहेगा, उसे जिंदगी भर प्यार करेगा। शादी भले ही किसी से हो लेकिन प्यार उसे ही करेगा। और उसे काम से हटा देता है। काम से हटाने के बाद अब उसको हर महीने कुछ ना कुछ खर्चे दिया करता था। जब भी घर से बाहर जाता था तो पूनम को लेकर घूमा करता था, उसके साथ प्यार भरी बातें करता था, समय व्यतीत करता था। इधर पूनम की माँ को भी कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब अमन की शादी एक लड़की से फिक्स हो जाती है। लड़की का नाम रहता है पूजा। पूजा से जब उसकी शादी फिक्स हो जाती है और जैसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं, शादी जब उसकी हो जाती है पूजा नाम की एक लड़की से, बेहद ही खूबसूरत लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से, अच्छे घर की लड़की से। शादी होने के बाद अब उसके साथ सुहागरात मनाता है। कुछ दिनों तक, 2-3 महीनों तक पत्नी के साथ अच्छे से रहता, सब कुछ घर में खुशियां थी। पिता भी धीरे धीरे अब सही हो रहे थे। बहू आ गई थी, अब अपने ससुर की देख रेख करती थी। लेकिन साथियों, एक दिन जो अमन रहता है, अब पत्नी से भी धीरे धीरे उसका मन भरने लगता है। उसका मन अपनी नौकरानी पूनम के पास ही रहता। उसका दिमाग में हमेशा, उसके दिमाग में पूनम ही गूंजती थी, चलती थी। अब वह पूनम के घर जाता है और पूनम को लेकर उसकी माँ से कहता है कि घर पे कुछ काम है, मैं लेकर जा रहा हूँ, लाकर छोड़ दूंगा। फिर वह लेकर एक होटल के कमरे में जाता है, उसके साथ घंटों तक रातें गुजारता है, शारीरिक संबंध बनाता है। इधर पूनम को लाकर उसके घर छोड़ता है और रात ज़्यादा हो जाती है, अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद साथियों वह अब पत्नी के साथ बातचीत करता है। पत्नी जब पूछती है कि रात रात को आप कहाँ रहते हैं, तो बताता है कि वह काम धंधे में बिजी रहता है। पिता का भी कुछ काम है, उसे देखने लगता है और फिर वह एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, आगे और पढ़ाई करना चाहता है और हॉस्पिटल में भी काम करना चाहता है। खुद का अब एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब इधर पत्नी बेहद खुश होती है, पूजा खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, काफ़ी मेहनती इंसान है, कुछ भविष्य में आगे जाने की बातें सोच रहा है। लेकिन पूजा भी अनजान थी अपने पति की हरकतों से। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है। जब कुछ दिन और गुजरता है तो एक दिन पूनम अमन को फ़ोन करती है और बुलाती है और कहती है कि देखो, मेरी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं रहती है, मुझे अजीब सी उलझनें होती हैं, मुझे शक हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे ही यह बात अमन सुनता है, उसकी चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। अब वह सोचता है कि अब तो गलत हो गया। कहता है ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, तुम एबॉर्शन करवा लो। अब इस बीच वह किसी तरह से उसका गर्भपात करवा देता है। लेकिन साथियों कुछ दिन और गुजरता है, पूनम के साथ उसका रिलेशन बना रहा। फिर से पूनम प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस बार पूनम 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट जब हो जाती है, अब साफ साफ पता चलने लगता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। जब पूनम की माँ पूनम से पूछती है कि ये बताओ, ये बच्चा किसका है, तो वह बताती है कि माँ, यह मालिक अमन का बेटा है, जहाँ मैं काम करती थी। अब सारे हकीकत अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ परेशान होती है, कहती है एक काम करो, तुम अमन को फ़ोन कर सारी हकीकत बताओ। अमन को सारी हकीकत बताती है फ़ोन कर। लेकिन अमन अब इधर अपने कामों में व्यस्त रहने लगता है और इधर अपने बीबी के साथ कभी बाहर घूमने के लिए जाता, तो कभी
कमरे पर रहता। अब बीबी के साथ उसका जो संबंध था अब धीरे धीरे अच्छा होने लगा था, काफ़ी सुधार होने लगा था। वो बीबी को मोहब्बत करने लगा था। लेकिन नौकरानी से अब धीरे धीरे वो दूरियां बना रहा था। लेकिन वो अनजान था आने वाले खतरे से। अब इधर जब पूनम उसे फ़ोन करती है कि अमन, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अमन परेशान होता है और कहता है कि देखो, तुम पैसे ले लो, जाकर गर्भपात करवा लो, अबॉर्शन करवा लो, मुझे तुमसे कोई कुछ लेना देना नहीं है। अब इस बात पर पूनम काफ़ी नाराज़ होती है। 16 से 17 साल की लड़की सोचती है कि ये तो मालिक मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अमन गलत कर रहा है। आज तक जब भी ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। ये सारी बात पूनम अमन से बोलती है। खड़ी थी और आज तुम मेरे साथ जो भी कुछ करते रहे मैं सहती रही। और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ तो तुम बार बार गर्भपात की बात करते हो। अब मैं नहीं कराऊंगी। अब मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वह जिद पर आ जाती है और उसकी माँ भी उसके साथ खड़ी थी। इधर अमन किसी तरह से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ और पूनम मानने को तैयार नहीं थे। इधर अमन काफ़ी परेशान था। अमन कहता है कि ठीक है, मैं शादी वादी नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना हो कर लो। अब इधर अमन को कुछ पता नहीं था जो आगे होने वाला था। पूनम अपनी माँ को लेकर मालिक अमन के घर ही पहुंच जाती है और जाने के बाद वहाँ मिलती है उसकी वाइफ पूजा से। और वाइफ पूजा से मिलने के बाद वो कहती है कि देखिए मालकिन, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। पूजा पूछती है कि तुम कौन हो, तो बताती है कि मैं यहाँ पहले काम किया करती थी और अमन जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इधर पूजा पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो यहाँ क्यों आई हो, कुछ पैसे की ज़रूरत है? तभी वो कहती है कि नहीं मालकिन, जो आपके पति हैं अमन, वही इस बच्चे के होने वाले पिता हैं। अब यह सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह कांपने लगती है। वह कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है? लेकिन कई फोटोज वीडियोज उसने अमन के साथ बना रखी थी, जो फोटोज और वीडियोज वह पूजा को दिखाती है। पूजा देखकर हैरान हो जाती है और कई ऐसे रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग जो वह बातें करती थी, नौकरानी ने रिकॉर्ड कर लिया था। वह जानती थी कि अमन एक न एक दिन उसे धोखा देगा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता ही रहेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करता रहेगा, लेकिन एक न एक दिन धोखा देगा। अब साथियों इधर पूनम गेम खेल जाती है और सारी रिकॉर्डिंग और फोटोज वीडियोज जब मालकिन को दिखाती है तो पूजा हैरान रह जाती है। पूजा अपने घर वालों को फ़ोन कर बुलाती है। मात्र शादी को कुछ ही दिन हुए थे। फ़ोन कर बुलाती है और फिर अपने घर वालों को सारी बात बताती है। घर वाले जैसे ही अमन की हकीकत के बारे में सुनते हैं, वह भी हैरान रह जाते हैं। अमिन अमन को उसकी पत्नी फ़ोन कर बुलाती है तो अमन काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वो फिर शराब पीता है और शराब के नशे में घर जाता है और पूनम पर हाथ उठाने लगता है। अब यह देखकर खुद पूजा पुलिस वालों को फ़ोन करती है और फ़ोन कर अपने कमरे पर बुलाती है। कमरे पर बुलाने के बाद अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो पूनम बताती है कि यह 1.5-2 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शादी का झांसा भी देते हैं। अब अमन से भी पूछताछ होती है तो अमन पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पूजा उसकी फोटोज वीडियोज दिखाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, उसे सुनकर वह टूट जाता है और रोने लगता है और कहता है कि हाँ, ये जो बच्चा है यह मेरा ही है, होने वाला बच्चा मेरा ही है। अब वह उसकी बीवी फौरन ही पुलिस वालों से कहती है कि साहब, पूनम की शादी इसके साथ अमन के साथ यानी कि अपने पति से पूनम की शादी करवाने की बात करती है और पूनम भी उससे शादी करने के लिए तैयार थी। अमन पूजा का मुंह देखता है और कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। पूनम से बार बार माफ़ी मांगता है, लेकिन पूजा कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ और मैं तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूँ। और तुमने जो पूनम के साथ बार बार किया है, एक नाबालिग लड़की के साथ जो तुमने किया है, इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा। अब पुलिस अब जब अमन से शादी के लिए बात करती है तो अमन बार बार मना करता है, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती अमन से उसकी जो पत्नी रहती है पूजा शादी करवा देती है। उधर पूनम की शादी अमन से हो जाती है एक मंदिर पर और फिर
कागज पर लिखित रूप से शादी होती है। अब शादी के समय जो उम्र बताई जा रही है पूनम की, वो अब बताई जा रही है कि 18 महीना 7 दिन पूनम की उम्र है। लेकिन जो उसकी बर्थ डेट है उसके अनुसार वह अभी नाबालिग है, यानी कि 17 महीना 27 दिन की अभी वो हुई है। लेकिन साथियों, अब उसकी शादी हो जाती है और पूजा उसे तलाक देकर चली जाती है अपने माँ बाप के पास। अब अमन पूनम के साथ जिंदगी गुजार रहा है और घर में पिता की हालत जो है दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। वो भी शर्म महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के बेटे को जन्म दिया है जिसने पूरे समाज में माँ पिता और अपने आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का शर्म से सिर को झुका दिया। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब एक नौकरानी ने गेम खेला और फिर जो खेल अमन खेलता था, अपने ख्वाहिशें पूरी करता था, उसमें उसको फंसना पड़ा और फिर एक दिन उसे उससे शादी भी करनी लगी। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।